दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग शुरुआत करना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करो, क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक देखना, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो पहली बात यह है कि आपको एक बड़ा स्क्रीन तो चाहिए। स्क्रीन के लिए आपको बेस्ट रहेगा लैपटॉप ले लो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कहीं से भी ले लो, और उसके बाद एक अच्छा कनेक्शन। वैसे तो मोबाइल का हॉटस्पॉट से काम चल जाता है, फिर भी कैसे भी करके अच्छा गुड कनेक्शन होना चाहिए। जितना अच्छा स्पीड होगा, जितना अच्छा कनेक्टिविटी रहेगा, उतना बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपको एक अकाउंट ओपन करना है, ब्रोकर अकाउंट। अगर इंडियन मार्केट में करते हो तो आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या फिर ग्रो, धन, ये सब मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम सेशन होना चाहिए। आप ट्रेडिंग कब करोगे, सुबह सुबह करोगे, शाम को करोगे, वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो डिफाइन कब होगा, जब आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा टाइम में आप बेस्ट करते हो। उसके बाद आता है, आपको कैपिटल का ज़रूरत पड़ेगा। आपको कुछ बाय करने के लिए आपके पास कुछ होना पड़ेगा ना, कैपिटल। तो कैपिटल आपके पास इतना होना चाहिए कि आपका जो पूरा नेटवर्थ है, मान लीजिए आपके पास गाड़ी बंगला सब मिला के आपके पास ऑलमोस्ट 5 लाख रुपया है। 5 लाख रुपया का सिर्फ और सिर्फ 5% ही आपको ट्रेडिंग में लगाना है, और 5% लगा के उसी से उसका 1-2% हर ट्रेड में लेना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए डिसिप्लिन, टू मच डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ऐसा नहीं है कि चार्ट देखा, थोड़ा सा मोमेंटम आया, भाग जाएगा, फोमो में एंट्री ले लिया, ऐसे वगैरह नहीं। पूरा डिसिप्लिन, मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूंगा, यहाँ पे ही ट्रेड लूंगा, यहाँ पे जब प्राइस आएगा वैसे सिचुएशन को देख के लेना पड़ेगा, और एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। ठीक है, फिर आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन में आओ। स्ट्रेटेजी ये है कि आपको हर दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, और वो होना चाहिए फुल कंफर्मेशन के साथ। तो ट्रेड क्या है, देख सकते हो। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में है। मार्केट में क्या हुआ, एक हाई लगाया, यहाँ से एक हाई लगाया, और फिर ये फेल होके क्या हो गया, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, नीचे क्लोजिंग दिया। तो जो ईएमए की स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे गिरता हुआ, जब भी ईएमए में टच करे सेल करो, ईएमए में टच करे सेल करो। तो यहाँ पे गिर के नीचे रेड ईएमए में आया। रेड ईएमए जो है वो 9 and 20 EMA लगाया है, जो 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपको जब भी इसी तरीके से देख सकते हो, लोग यहाँ पे तुरंत यहाँ पे बाय कर रहे थे, लेकिन बाय को इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, 2 घंटे की कैंडल में ही नीचे ब्रेक करने लगा। आपको बस एक सेलिंग कैंडल ढूंढना है और सेल कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ जूम करके। ये एक क्या है, हैमर है, जो इन्वर्टेड हैमर है। इसका नीचे ये वाला जो कैंडल क्लोजिंग दिया, उसका नीचे आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर जो रिट्रेसमेंट आया उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे जब भी ट्रेड लोगे, आपके पास एक रिस्क रिवॉर्ड आ जाता है यहाँ से। ये नहीं होना चाहिए, ये वाला। यहाँ पे ट्रेड लेने से 1:2, 1:3 आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसका ऊपर, तो आपको 1:2, 3 ट्रेड आराम से मिल जाएगा। इसको अगर और खींचेंगे, देखो ये सपोर्ट 1:3, 4 आ जाता है। तो देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम में जो लेने वाले हो, आपके पास कितना पेशेंट होने पड़ेगा, एक एक कैंडल, एक एक घंटा का। तो ये कंफर्मेशन होगा, और आपके पास ज्यादा पेशेंट रहेगा। क्या होगा, आप तुरंत ही दूसरा दूसरा ट्रेड डिसाइड नहीं करोगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, बायर ने वापस इतना बुलिश मोमेंटम दिया। तो उस मोमेंटम को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो, तो आपको इसमें कोई क्या नहीं दिखाई दे रहा, रिट्रेसमेंट 1 आवर में नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे सेटअप को पकड़ने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में जाने के लिए आपको इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगा। और इसको देखने के लिए आपको क्या देख सकते हो, अभी जो हम ट्रेड की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये वाला ट्रेड, यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने इस एरिया का
ऐसे करके इसका लिक्विडिटी स्विप करके चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे बनाया, और हमारा जो 9 9 and 20 EMA है उसका ऊपर में क्लोजिंग दे दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। बस एक बाइंग पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे देख सकते हो एक इंडिकेशन कैंडल बनाया है, उसका ऊपर में जाके क्लोजिंग दिया है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे एसएल रहेगा और 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बाय करता इस कैंडल को, ये देखो ये हैमर बनाया, ये जो लाइन है इसका ऊपर में ये वाला कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग दिया, तो वहां पे हमारा रहेगा बाइंग सेटअप। और यहाँ से अगर मैं इसको लॉन्ग कर दूं 1:3 का आराम से सेटअप मिल रहा है। okay? तो आपको वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ऑलवेज याद रखना दोस्तों, जब भी आप शॉर्ट ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड करोगे, देखो यहाँ पे एक राइज आया था और इसका नीचे आके 920 का ईएमए के नीचे ही आके क्लोजिंग देके ऐसे नीचे ब्रेक करने लगा। तो आपको जब भी यहाँ पे इधर में ट्रेड मिलेगा, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, लेने के बाद जो भी एसएल होगा दोस्तों, एसएल को ध्यान में रखना पड़ेगा। एसएल ऑलवेज उसका जो जहां से रिवर्स हुआ था उसका हाई तक ही होना चाहिए, और आपका 1:2 का या 3 का टारगेट लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ज्यादा नीचे आया नहीं, फिर भी आपको होशियारी रहना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे रिवर्स हो सकता है ये एरिया, तो आपको इस सब को ध्यान में रख के ट्रेड लेना पड़ेगा। फिर भी 1:2 का नहीं मिल रहा है, 1:1 का ट्रेड मिल रहा है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड को थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हो किस तरीके से 920 का ईएमए के नीचे था, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे, ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन इसी ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे पूरा बड़ा टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखना, ये एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड में आ रहा था और जाके ये ट्रेंड का ऊपर में जाके एक कैंडल ने फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग 1 आवर या 2 आवर में दिया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लोजिंग। तो अभी जो रेड कैंडल वाला रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है, ये रेड कैंडल वाला रिट्रेसमेंट यहाँ पे होता है हमारा बाइंग। तो यहाँ पे जब भी बाइंग होगा दोस्तों, इस बाइंग को हम अगर फॉलो करते हैं, तो जैसे ये रिट्रेसमेंट हुआ, हम लोग इस ईएमए के ऊपर में ही है, रिट्रेसमेंट हुआ, हम लोग यहाँ पे बाय कर दिए। क्या हो रहा है भाई, बाय करने का साइन में सेल लगा रहा हूँ, ये वाला गलत लग गया, कचरा हो गया। तो यहाँ पे अगर बाइंग होगा, हमारा एसएल इसका नीचे यहाँ पे रहेगा, और 1:2 अगर कैप्चर करना हो तो यहाँ से इसको 1:2 3 भी पहुंच गया, देखो कितने बढ़िया से। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि जब भी ईएमए के ऊपर या नीचे या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो इसी तरीके से हमें बाइंग करना चाहिए। तो सेटअप बहुत ही इजी है, बस आपको हर बार ट्रेड नहीं लेना है, हर दिन एक ही ट्रेड लेना है आपको। बहुत बढ़िया, इधर में ही देख सकते हो आपको कितना ट्रेड मिल गया। यहाँ पे एक ट्रेड, यहाँ पे एक ट्रेड, यहाँ पे एक ट्रेड छोटा सा, जिसमें आपको अगर होशियारी से खेलोगे यहाँ पे मिल ही जाता है। नेक्स्ट दूसरा, यहाँ पे तो टोटल 4 ट्रेड मिल चुका है कितने दिन में, आपको ये भी देखना पड़ेगा। हर दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे 1 डे 2 डे 3 डे, लेकिन पूरा एक हफ्ते के अंदर 3 4 ट्रेड, तो आपको इंतजार करता रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो, मार्केट में साइडवेज चल रहा था, अचानक एक ब्रेक आया, आने के बाद जो रिट्रेसमेंट आया, आपने ईएमए के नीचे, यहाँ पे क्लोजिंग ईएमए के नीचे में सेलिंग कैंडल आ रहा था, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, पूरा फॉल आया, आपको पैसा मिल गया। तो दोस्तों यही है ट्रेडिंग का साइकोलॉजी, आपको पेशेंटली आपका सेटअप के लिए इंतजार करना होता है और आपको बस पैसा मिल जाता है। तो जब भी आपको यहाँ पे रेड कैंडल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इनसे डरना नहीं है, पेशेंट के साथ बैठना है और अपना टारगेट की ओर बढ़ते रहना है। और मैक्सिमम टाइम आप ट्रेड कब करोगे, जब आपका सेटअप मिलेगा। और यहाँ पे कंफर्मेशन टाइम मेरे स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, वो टाइम है न्यूयॉर्क सेशन। जो लोग स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में हर एक टाइम फ्रेम जो होता है, मैं आपको दिखा दूं, इसमें मैं इरेजर कहाँ है, इरेजर,
हाँ, मैं आपको इरेजर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काट के। अभी मैं दिखाता हूँ न्यूयॉर्क सेशन जो होता है इंडिया का टाइम 8:30 का आसपास में शायद होता है। आप एक बार गूगल करके देख लेना कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है। तो आपको न्यूयॉर्क सेशन को ओपन करना है, या इंडियन मार्केट को भी आप ओपन कर सकते हैं। उसको क्या करना है, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना है। और आने के बाद ये स्ट्रेटेजी आपको बताऊँ क्या ना बताऊँ, मैं सोच रहा हूँ। ओके, तो 17:30 जो होता है वो कुवैत का टाइम फ्रेम के हिसाब से, मैं कुवैत में हूँ तो कुवैत का टाइम फ्रेम में देखूंगा। और यहाँ पे मैं निकालूंगा 17:30 यहाँ पे, ये वाला न्यूयॉर्क सेशन, ये वाला सेशन है। देखो कितने बड़ा एक कैंडल बनाया है। तो इसी तरीके से आपको न्यूयॉर्क सेशन को फॉलो करोगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी टाइम हुआ नहीं, न्यूयॉर्क सेशन आने वाले टाइम पे आएगा तो बहुत मजा आएगा। तो मैं अभी दूसरा ट्रेड लेने वाला हूँ। मार्केट अभी कहीं पे भी ऊपर चला जाए हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया लेवल दिखाई दे रहा है इस एरिया तक। आज मार्केट यहाँ तक आ सकता है ऐसा लग रहा है। इसने तो ब्रेक कर दिया, यहाँ इसको भी ब्रेक कर दिया। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। मार्केट में ये ब्रेक कर दिया तो बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों। इतना बढ़िया चार्ट है, तो उसको हमें बड़ा टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है कि क्या हो सकता है नेक्स्ट मूव। PMA ओके, बहुत बढ़िया कैंडल बना के आज बुलिश हो रहा है, मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ नया सिखाया आज। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना कैपिटल का ख्याल रखो और पेशेंस के साथ ट्रेड करो। अपना टारगेट तुरंत ही मिलेगा। और हर दिन हो सके तो 3% ही प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना। अपना कैपिटल 3 से 4%। तो ऑलमोस्ट आप 6 महीने तक अगर ट्रेड करोगे तो हर दिन 3 से 4% का 5% का कैपिटल अगर गेन करते हो, करोड़पति तो बन ही जाओगे दोस्तों, मेरा वादा है। बाय बाय।